वो 307 एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम्स है। वो अचानक स्क्रीन पे आया तो पढ़ने में गलत हो गया। चलिए, गुरुवार की सुबह वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और बढ़िया रहा कल का वो पेनल्टीमेट सेशन। भाई 8 दिनों की कमजोरी, 8 दिनों के दबाव के बाद फाइनली हम वहां से उभरे उस पेन से। हरियाली स्क्रीन्स पे नजर आई, चौतरफा खरीदारी थी। अच्छा लग रहा था कल अपने भारतीय बाजारों की स्क्रीन्स देखकर। निफ्टी बैंक में वो डाइवर्जेंस की बात कल सुबह हम कर रहे थे, कौन चलेगा या कौन गिरेगा, आंसर मिल गया है। दोनों चलने को तैयार। निफ्टी बैंक की राह पर निकल चला। वो इस हफ्ते का मैट्रिक्स आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। अब निफ्टी वीक टिल डेट फ्लैटिश हो गया है कल के बढ़िया मूव्स के बाद, और निफ्टी बैंक अब वीक टिल डेट 3 ट्रेडिंग सेशंस में 2% का बढ़िया उछाल डिलीवर करता हुआ। तो मोमेंटम आया कई दिनों के पेन के बाद। स्क्रीन बढ़िया थी, ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा, नजर लग जाएगी। बस ये जरूर है कि मार्च महीने का आगाज एक एटलीस्ट रिलीफ के साथ हुआ है। अच्छा, आज क्या क्या खास है ये क्विकली बता देता हूं। भाई खास तो खैर सबसे इंपॉर्टेंट वीकली ऑप्शन एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साथ में वो जो हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा, वो मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, उनके असेंबली इलेक्शन जो हुए थे, वोटिंग जो डाली गई थी, आज वोटों की गिनती का दिन है। आज वर्डिक्ट सामने आएगा। सुबह 8 बजे से वो काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। इन्फ्लेशन फिर से इंचअप हो रहा है। ऐसे में यूरोजोन का कैसा मूड माहौल है? यूरोजोन का सीपीआई आज आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फिर शाम को यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा। ये जॉब्स रिपोर्ट ही है जिसने ऑफ लेट ग्लोबली मूड बिगाड़ा है, चिंताएं बढ़ा दी है। तो आज वो एक पार्ट ऑफ दैट जॉब्स रिपोर्ट रिलीज होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, एक और चीज, सुप्रीम कोर्ट आज वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले पर अपनी सुनवाई सुनाएगा। सुबह 10:30 बजे वो मेरे ख्याल से अपडेट सामने आएंगे, तो वो वर्डिक्ट सुनाएगा। तो अब देखते हैं क्या निकल के आता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए चीजें। लेकिन ग्लोबली मूड मॉल एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि भाई कल के अच्छे मूव्स के बाद, कल की बढ़िया क्लोजिंग के बाद हम 1/4% के दबाव के साथ शुरुआत करेंगे। खैर, चल क्या रहा उस पर आता हूं। नीरज जी ग्लोबल पे, वीरू निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी पर, और साथ में हर्षदा सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए जुड़ते हुए। थोड़ा सा पस्त पड़े हुए हैं, तो ऐसे में यूएस का मार्केट्स कल का ट्रेडिंग सेशन फिर स्क्रीन्स पर आएगा। फ्लैट से लेकर 2/3% का यूएस में दबाव था। फ्लैट डाउ था, नैस्डैक 2/3% की कमजोरी के साथ कल कामकाज करता हुआ नजर आया। हालांकि डाउ इंटरडे स्क्रीन्स पर है, कल ऑलमोस्ट वो दिन भर फ्लैट लाइन के आसपास यूएस में कामकाज होता हुआ नजर आया। एक समय 90 पॉइंट 100 पॉइंट तक की तेजी और एट मैक्स 150 पॉइंट तक का दबाव, तो 200-250 पॉइंट की वो रेंज थी डाउ की, और फाइनली क्लोज एकदम फ्लैटिश होते हुए वहां के बाजार। लेकिन हाँ, नैस्डैक में पेन था। तो ऐसे में तब और अब स्क्रीन पे अच्छा, एक चीज और बता देता हूं। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट से इन ग्रीन है, तो कुछ हद तक ग्राउंड और कवर होता हुआ हमें डाउ देखेंगे तो कुछ तेजी डाइजेस्ट करनी चाहिए, पर नैस्डैक देखेंगे तो ऐसा लगे कुछ दबाव आ गया है एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। तो मिला जुला रुझान है, उस मिले जुले रुझान के बीच सुस्त शुरुआत होने के इंडिकेशंस। ये है कहानी वहां पर। तो ये जी समझ लिया जाए ग्लोबल मूड, उसके बाद आज की स्ट्रैटेजी बताता हूं। नीरज जी गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? कल रिलीफ